लव जिहाद पर जब हम खबरें ढूंढते हैं तो उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जिलों से चौंकाने वाले समाचार हमारे सामने आने लगते हैं। कभी सहारनपुर, कभी मेरठ, कभी उन्नाव, कभी बुलंदशहर, कभी कानपुर, कभी शाहजहांपुर, कभी बरेली। इन सभी समाचारों में एक बात प्रायः सामान्य रूप से पाई जाती है कि प्रेम करने या प्रेम का नाटक करने वाले खास समुदाय के व्यक्ति ने विवाह से पहले अपनी मजहबी पहचान छिपाई, बाद में उसने पत्नी पर धर्मांतरण का दबाव डाला, उसे मानसिक और शारीरिक यातनाएं देने लगा, कई बार तो उसकी हत्या तक कर डाली। लव जिहाद, इस शब्द युग्म पर लंबी बहस चली है, बरसों से चलती आ रही है। दिलचस्प ये कि लव जिहाद शब्द युग्म का प्रयोग भारत में सबसे पहले केरल में किया गया। वहां के हाई कोर्ट ने इस जिहाद को फंतासी या मनगढ़ंत भगवा झंडे का जुमला न मानते हुए सच माना और स्पष्ट किया कि मुसलमान समुदाय के लोग प्रेम का खेल खेलकर हिंदू और दूसरे समुदाय की लड़कियों को फांसते हैं, फिर विवाह के बाद धर्मांतरण, यातना और हत्याओं का सिलसिला एक सामान्य प्रकरण होकर रह जाता है। लेकिन विडंबना यह कि जैसे ही उत्तर प्रदेश समेत 4 भाजपाई राज्य की सरकारों ने इस पर कानून बनाया, धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ कठोर दंड निर्धारित किए, सेक्युलर गिरोह ने छाती पीटना शुरू कर दिया। उथली भावुकता से भरे लेख लिखे जाने लगे, कथित गंगा जमनी तहजीब का रोना चालू हो गया, प्यार पर पहरा, 2 लोगों के स्वच्छंद प्रेम पर सांप्रदायिक राजनीति और भारतीय समाज का भगवाकरण करने जैसे समाचारों, लेखों से अखबार, वेबसाइट्स, पोर्टल आदि पटने लगे। किसी ने उस कानून के प्रावधानों को जानने का प्रयास नहीं किया, किसी ने प्रताड़ित हिंदू लड़कियों की पीड़ा अनुभव करने की कोशिश नहीं की, किसी कथित सेक्युलर पत्रकार ने इस बारे में प्रश्न खड़े नहीं किए कि हर बार इस तरह के विवाहों में शिकायत करने वाली लड़की या युवती ऐसा क्यों कहती है कि विवाह करने वाले लड़के या पुरुष ने अपनी धार्मिक पहचान छुपाई थी और विवाह के बाद उसने अपना मजहबी रंग दिखाना प्रारंभ कर दिया था। उस लड़की या युवती ने जो त्रास झेला, भरोसे को तोड़े जाने का जो दुख सहा, यातनाएं सही, अपनी धार्मिक स्वतंत्रता पर कुठाराघात सहा, उन सब का कोई मोल नहीं। मोल तो केवल झूठी सेक्युलर मान्यताओं का है, जिसकी आड़ में हिंदू उत्पीड़न बड़ा ही सरल कार्य होता है। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद कानून पिछले वर्ष लागू किया गया। कानून को लागू किए जाने के महीने भर बाद ही 14 केस दर्ज हो गए और 51 गिरफ्तारियां हुई। जो 14 केस कानून लागू होने के 1 माह बाद दर्ज किए गए, उनमें से 13 घटनाओं में हिंदू महिलाओं ने धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया था। स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक चैनल के साक्षात्कार में मेरठ की एक घटना का उदाहरण दिया था, जिसमें आरोपी असलम ने पहचान छुपाकर शादी की थी और शादी के बाद हिंदू पत्नी बेटी को मार डाला था। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 2020 में जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए जिस कानून को पास किया है, उसका उद्देश्य विवाह से पहले झूठ बोलकर ठगी को रोकना और गैर कानूनी धर्म परिवर्तन के विरुद्ध प्रावधान लाना रहा है। योगी सरकार ने इसे कानून का रूप देकर स्पष्ट कर दिया कि प्रेम के नाम पर धोखाधड़ी और कुत्सित मानसिकता का व्यापार अब सफल नहीं हो सकता। लव जिहाद पर 10 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। इस विधेयक को पास कराने के साथ ही योगी सरकार ने पुनः यह स्थापित किया कि धर्म राज्य में कोई भेदभाव नहीं होता, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की जाती, प्रेम जैसे पवित्र संबंध के नाम पर ठगी या अत्याचार बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्र भारत में अपने राजदंड से विशिष्ट छवि बनाई है। यह छवि असाधारण सन्यासी सेवक की है, जो सत्ता चलाने के लिए केवल धर्म और न्याय के रास्ते पर चलता है। उसके सामने राजनीति के तुच्छ हित साधन निरर्थक है।